फिल्म की शुरुआत होती है और हम मायरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने पति एडन के साथ एक आरामदायक और खुशहाल जिंदगी जी रही है। उनके घर में वानिया भी रहती है। वे दोनों ने उसे गोद ले रखा था क्योंकि वानिया के मम्मी पापा की मौत कुछ अजीब हालात में हुई थी। मायरा और एडन वानिया की खूब देखभाल करते हैं और उसे बहुत प्यार देते हैं ताकि वो कभी भी अपने माँ बाप की कमी महसूस न करे। फिर भी वानिया अक्सर अपनी माँ को बहुत याद करती है और उसके चेहरे पर उदासी रहती है जो कभी कभी छुपती नहीं। एडन की अपनी एक खिलौना फैक्ट्री है जहां वो खिलौने बनवाता और बेचता है। कुछ दिन पहले उसने एक डॉल बनाई थी जिसका नाम उसने सबरीना रखा था। बच्चों में वो डॉल बहुत मशहूर हुई। एडन ने अपनी पत्नी मायरा के लिए बाकी डॉल से बड़ी और खास सबरीना डॉल भी बनाई थी जो दिखने में बहुत सुंदर थी और बाकी से अलग लगती थी। मायरा को एडन का यह तोहफा देखकर बहुत खुशी हुई और उसने उस डॉल को गले से लगा लिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि वानिया स्कूल में है। वहीं उसका एक दोस्त डिट्टो आंखें बंद करके चार्ली चार्ली बोलकर एक खेल खेल रहा होता है। असल में ये बच्चा अपनी ग्रैंड मदर यानी दादी को इस दुनिया में बुलाना चाहता है। वानिया और उसके साथ खड़े सारे बच्चे उस पर हंसते हैं। कुछ देर में सभी बच्चे चले जाते हैं। तभी वानिया वहीं खड़े होकर डिट्टो से बात करने लगती है। वो इन सब के बारे में पूछती है। डिट्टो वानिया को बताता है कि चार्ली चार्ली खेल खेलने के लिए लोगों को एक प्रेयर करनी पड़ती है, एक तरह की दुआ जिससे बोर्ड से बुलाए गए सोल्स यानी आत्मा इस दुनिया में आ सके। डिट्टो यह भी बताता है कि एक iOS ऐप भी है जिससे आत्माओं को देखा जा सकता है। वानिया उस बोर्ड को डिट्टो से उधार ले लेती है। वो चाहती है कि कैसे भी करके अपनी माँ को महसूस करे। घर लौटकर वानिया अकेले अपनी रूम में बैठती है, बोर्ड फैलाती है और चार्ली चार्ली खेल शुरू कर देती है। वहां अपनी माँ के बारे में सोचती है और धीरे धीरे वो वही प्रेयर कहती है जो डिट्टो ने सिखाया था। खेल शुरू होते ही वानिया को अजीब सा महसूस होने लगता है। उसे लगता है कि उसकी माँ की सोल किसी तरह पास आ गई है। वानिया अपने फोन पर iOS ऐप खोलती है। ऐप में वो स्कैन करने की कोशिश करती है लेकिन हमें पहले से पता है कि ऐप फेक है। वानिया जब ऐप में देखती है तो वहां उसकी माँ की जगह मायरा दिखती है और दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। मायरा वानिया को शांत कराती है और बेड पर बिठाकर अपनी वही सबरीना डॉल लेकर आती है। वो कहती है आज से ये डॉल तुम्हारी दोस्त है, अब दोनों आराम से सो जाओ। आधी रात होती है। वानिया गहरी नींद में थी। तभी हम देखते हैं कि डॉल की आंखें हल्का सा मूव करती हैं। अब यह साफ था कि उस गेम से कुछ बाहर निकलकर इस डॉल में आ गया है। अगली सुबह मायरा जब घर के कामों में लगती है तो उसकी नजर सबरीना डॉल पर पड़ती है। वो हैरान रह जाती है क्योंकि डॉल अपनी जगह से खुद ब खुद हटकर दूसरी जगह पर थी। मायरा इस बात से घबरा जाती है। रात को वानिया अपने फोन में iOS ऐप दोबारा यूज करती है। स्क्रीन पर उसे एक सोल दिखाई देती है लेकिन वो एक डमी होती है। तभी अचानक से कोई अनजाना हाथ वानिया को जोर से पकड़कर अलमारी के अंदर खींच लेता है। वानिया चीख भी नहीं पाती और सीन वहीं कट जाता है। सुबह वानिया मायरा को सारी बातें बताती है। मायरा सोचते हुए कहती है, वानिया तुम्हारी माँ अंतनी अब इस दुनिया में नहीं है। वो अब ऊपर वाले के पास जा चुकी है। तुम्हें यह सब नहीं सोचना चाहिए। अगली रात जब मायरा अकेली होती है अचानक वो देखती है कि एंटनी सचमुच उसके घर में है। उसकी आंखें सीधी मायरा पर टिकी होती हैं लेकिन अचानक एंटनी का रूप बदल जाता है और वो एक डरावनी डीमन बन जाती है। डीमन मायरा पर हमला करने की कोशिश करती है। मायरा जोर जोर से चिल्लाती हुई भागने लगती है। उसकी आवाज सुनकर एडन भी वहां पहुंच जाता है। एडन अंदर आता है। डीमन दोनों पर अटैक कर देती है। वो अपने डरावने रूप और ताकत से मायरा और एडन को बुरी तरह डरती है। दोनों मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से निकलते हैं। अब उन्हें साफ समझ आ चुका था कि उनके घर में एक खतरनाक डीमन मौजूद है। इस डर के बाद मायरा और एडन तुरंत मदद लेने का फैसला करते हैं। वो मिस लॉरेंस और उनके हस्बैंड रेनान से मिलने जाते हैं जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। जब मिस लॉरेंस को यह पता चलता है कि मायरा के घर सच में डीमन है तो वो बिना देर किए उनके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। घर पहुंचकर मिस लॉरेंस चार्ली चार्ली गेम का इस्तेमाल करती है। उसका मकसद होता है कि एंटनी की आत्मा को दोबारा उसकी असली दुनिया में भेजा जाए। लेकिन जैसे ही वो रिचुअल को शुरू करती है अचानक चार्ली चार्ली का बोर्ड अपने आप जलने लगता है और पूरा खत्म हो जाता है। इसी दौरान बिजली भी चली जाती है और पूरा घर गहरे अंधेरे में डूब जाता है। इस अंधेरे में डीमन और भी शक्तिशाली हो गया। वो अचानक वानिया पर हमला करता है और उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। वानिया अचानक एक लेडी पर हमला कर देती है ताकि वो रिचुअल पूरा न कर पाए। लॉरेंस पूरी कोशिश करके डीमन को वानिया के शरीर से बाहर निकाल लेती है। डीमन बाहर तो आ जाता है लेकिन अब और भी ज्यादा गुस्से में है। वो मायरा, एडन और लॉरेंस सबको मारने की कोशिश करता है। काफी मुश्किल और डरावनी लड़ाई के बाद रेनार्ड अपनी पैरानॉर्मल पावर का इस्तेमाल करके उस डीमन को घर के अंदर ही कैद कर देता है।
लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती हो जाती है। रेनार्ड सबरीना डॉल को घर से बाहर ले आती है। डीमन उसी डॉल के जरिए बाहर निकल आता है और कैद से आजाद हो जाता है। लॉरेंस रेनार्ड सबसे कहते हैं ये डीमन बहुत खतरनाक है, हमें इसको रोकने के लिए इसकी शक्तियों का पता करना होगा, और सब पता करने के लिए हम रिचुअल करेंगे जिसमें सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। वो सब बिना देर किए रिचुअल शुरू करते हैं और असलियत से रूबरू होते हैं। लॉरेंस तुरंत समझ जाती है और सबको बताती है ये डीमन का नाम द बाकिया है। ये कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि डीमन चाइल्ड है। इसकी पावर बाकी सबसे कहीं ज्यादा है। लॉरेंस और रेनार्ड बताते हैं कि वनिया के पेरेंट्स की मौत सामान्य नहीं थी। दरअसल वनिया की माँ एंटनी को बाकिया ने कंट्रोल कर लिया था और उसी ने वनिया के पिता की जान ली थी। उस समय लॉरेंस और रेनार्ड भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने उस वक्त बाकिया को उसकी दुनिया में भेज दिया था, लेकिन उस प्रक्रिया में एंटनी की मौत हो गई थी। वानिया ने चार्ली गेम की मदद से एंटनी की आत्मा को वापस रियल वर्ल्ड में बुलाया था, लेकिन इसी के साथ बाकिया भी लौट आया। यानी असली खतरा एंटनी नहीं बल्कि बाकिया था, जो उसकी आत्मा के सहारे बाहर आ गया। अब लॉरेंस सबको बताती है कि बाकिया को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे उसके असली रूप में उस खंजर से मारना, जो खास तौर पर इसी डीमन को खत्म करने के लिए बनाया गया था। ये खंजर अभी रेनार्ड के पास था। रेनार्ड बताता है कि यह खंजर उसे एक पुरानी गुफा में मिला था, जहां इसे एक डीमन ने छुपाकर रखा था ताकि कोई इसे ढूंढ न पाए। अगले दिन बाकिया फिर से उनके पास आ जाता है और इस बार वो मायरा के शरीर में घुसकर उसे कंट्रोल कर लेता है। मायरा डीमन के काबू में आकर अचानक सभी पर चाकू से कई बार हमला करती है। सब लोग किसी तरह खुद को बचाते हुए मायरा को पकड़कर वापस घर ले आते हैं। वहां लॉरेंस उसे रोकती है और मायरा पर एग्जॉर्सिज्म शुरू करती है। एग्जॉर्सिज्म के दौरान लॉरेंस बताती है कि डीमन सबसे पहले इंसानों की वजह से ही इस दुनिया में आया था। कुछ साल पहले एडन का एक भाई था जिसका नाम आर्का था। उनके पिता की एक बड़ी टॉय कंपनी थी। पिता को हमेशा आर्का के डिजाइन पसंद आते थे, जबकि एडन की मेहनत को नजरअंदाज कर दिया जाता था। इसी वजह से एडन अपने भाई से जलने लगा। जब उनके पिता की मौत हुई तो उन्होंने अपनी वसीयत में 60 प्रॉपर्टी आर्का के नाम कर दी और सिर्फ 40% हिस्सा एडन को दिया। यह बात एडन को अंदर तक तोड़ देती है। वो बहुत दुखी और गुस्से से भर गया। इसी गुस्से में एडन एक मैजिशियन के पास गया। उसका मकसद था अपने भाई को खत्म करना ताकि पूरी प्रॉपर्टी उसके हाथ लग सके। उस मैजिशियन ने बाकिया नाम के डीमन को बुलाया, लेकिन डीमन को इंसानी शरीर चाहिए था ताकि वो इस दुनिया में रह सके। सबसे पहले बाकिया ने अर्का को काबू करने की कोशिश की, लेकिन अर्का मजबूत इरादों वाला था, इसलिए डीमन उसे कंट्रोल नहीं कर सका। इसके बाद डीमन ने अर्का की पत्नी एंटनी को अपना शिकार बना लिया। वो पूरी तरह एंटनी के शरीर में घुसकर उसे कंट्रोल करने लगा। यही हमें पता चलता है कि एंटनी और आर्का ही वनिया के पेरेंट्स थे, और उसी दिन जब लॉरेंस और रेनार्ड ने बाकिया से मुकाबला किया तो उस लड़ाई में एंटनी और आर्का दोनों की मौत हो गई। इसका मतलब यह था कि वनिया के माँ बाप की मौत की असली वजह एडन ही था। अब बाकिया का असली इरादा साफ होता है। वो एडन को अपने काबू में करना चाहता था, क्योंकि एडन का शरीर बाकी सबकी तुलना में ज्यादा मजबूत और पावरफुल था। अगर डीमन उसे कंट्रोल कर लेता तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती। आखिरकार डीमन आइडन को काबू में कर लेता है। आइडन डीमन के कंट्रोल में आकर सब पर जानलेवा हमला करने लगता है। रेनार्ड किसी तरह हिम्मत जुटाकर उस डीमन को आइडन के शरीर से बाहर निकाल देता है। डीमन बाहर आते ही अपने असली रूप में आ जाता है और गुस्से में लॉरेंस पर टूट पड़ता है। तभी लॉरेंस के हाथ में वो खास खंजर होता है। बिना देर किए लॉरेंस खंजर को बाकिया के सीने में घुसा देती है। खंजर लगते ही डीमन का शरीर जलने लगता है। वह तड़पता है और आखिरकार पूरी तरह से खत्म हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि पुलिस और बहुत से लोग वहां मौजूद होते हैं। पुलिस एडन को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि यह सब कुछ उसी की वजह से शुरू हुआ था। इसके बाद मायरा और वानिया को एक साथ दिखाया जाता है। दोनों अब सुकून और खुशी के साथ अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। कुछ समय बाद लॉरेंस और रेनार्ड दिखाई देते। उन्हें खबर मिलती है कि एक और पैरानॉर्मल डॉल के बारे में नया केस सामने आया है। इस डॉल से जुड़े कई रहस्यमयी किस्से निकलने लगते हैं। लॉरेंस समझ जाती है कि यह सब इस बात का सबूत है कि डीमन सच में पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वो फिर से इस दुनिया में लौट आया है। और इसी डर और रहस्य के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सब्सक्राइब करना